बहुत समय पहले राजा भोज के दरबार में विद्वानों, पंडितों और बुद्धिमानों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और राजा भोज अपने ज्ञान और न्याय से उनका समाधान करते। एक दिन दरबार में एक बहुत ही विचित्र प्रश्न पूछा गया। राजा भोज ने सभा में उपस्थित सभी विद्वानों की ओर देखते हुए कहा, बताइए, ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद मनुष्य कभी बाहर नहीं निकल पाता? पूरा दरबार शांत हो गया। सभी पंडित, मंत्री और विद्वान सोच में पड़ गए। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। सब ने बहुत विचार किया, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। तब राजा भोज ने अपने सबसे सम्मानित राज पंडित को आदेश दिया, आपको इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के भीतर देना होगा। यदि उत्तर नहीं मिला तो अब तक मिले सभी सम्मान, धन और पद वापस ले लिए जाएंगे और आपको राज्य छोड़ना पड़ेगा। यह सुनकर राज पंडित के पैरों तले जमीन खिसक गई। राज पंडित ने 6 दिनों तक अनेक ग्रंथ पढ़े, विद्वानों से मिले, मंदिरों में गए, परंतु उन्हें उत्तर नहीं मिला। 7वें दिन के पहले की शाम तक वे पूरी तरह निराश हो चुके थे। उनके मन में भय था, यदि उत्तर नहीं मिला तो मेरी प्रतिष्ठा, धन और सम्मान सब समाप्त हो जाएगा। उदास मन से वे जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उनकी मुलाकात एक साधारण गडरिये से हुई। गडरिया भेड़ों को चराते हुए भजन गा रहा था। उसने पंडित के उदास चेहरे को देखकर पूछा, पंडित जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? पहले तो राज पंडित ने सोचा, यह एक साधारण गडरिया है, यह मेरी क्या सहायता करेगा। लेकिन गडरिये ने विनम्रता से कहा, कभी कभी परमात्मा छोटे रूप में भी बड़ी बात कह देता है। अपनी समस्या बताइए। राज पंडित ने पूरी बात बता दी। गडरिया मुस्कुराया और बोला, मेरे पास पारस पत्थर है, उससे लोहे को सोना बनाया जा सकता है, मैं वो आपको दे सकता हूं। राज पंडित की आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा, यदि मुझे पारस मिल जाए तो मैं केवल राजा भोज ही नहीं बल्कि संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन जाऊंगा। गडरिया बोला, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरा शिष्य बनना होगा। राज पंडित का अहंकार जाग उठा। मैं एक महान ब्राह्मण इस साधारण गडरिये का शिष्य बनूं? लेकिन लोभ अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने शर्त मान ली। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पीना होगा। राज पंडित चौंक गए। मैं ब्राह्मण हूं, भेड़ का दूध कैसे पी सकता हूं? गडरिया बोला, यदि नहीं पी सकते तो पारस नहीं मिलेगा। कुछ क्षण सोचने के बाद राज पंडित बोले, ठीक है, मैं तैयार हूं। गडरिया बोला, अब मैं पहले इस दूध को जूठा करूंगा, फिर आपको पीना होगा। राज पंडित क्रोधित हो उठे, तुम मुझे झूठा दूध पिलाओगे? गडरिया शांत स्वर में बोला, यदि पारस चाहिए तो यह भी करना होगा। लोभ के कारण राज पंडित फिर तैयार हो गए। गडरिया पास पड़ी एक मृत मनुष्य की खोपड़ी की ओर इशारा करते हुए बोला, अब मैं इसी खोपड़ी में दूध दूंगा, उसे झूठा करूंगा, कुत्ते से चटवाऊंगा और फिर आपको पीना होगा। यह सुनकर राज पंडित के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा, पारस पत्थर के सामने यह सब सहन किया जा सकता है, और वे बोले, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। गडरिया मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। राज पंडित आश्चर्य से बोले, कैसे? गडरिया बोला, लोभ ही वह कुआं है जिसमें गिरने के बाद मनुष्य बाहर नहीं निकल पाता। आप सम्मान बचाने निकले थे, लेकिन पारस के लालच में अपने सिद्धांत, धर्म, संस्कार और आत्मसम्मान तक त्यागने को तैयार हो गए। यही लोभ का कुआं है। राज पंडित की आंखें खुल गई। उन्हें समझ आ गया कि वास्तव में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका लोभ है। धन, पद और प्रतिष्ठा की चाह में व्यक्ति अपने आदर्शों से गिरता चला जाता है। राज पंडित ने भाव विभोर होकर गडरिये के चरणों में प्रणाम किया और उसे अपना गुरु मान लिया। अगले दिन राज पंडित दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, लोभ वह कुआं है जिसमें गिरने के बाद मनुष्य कभी बाहर नहीं निकल पाता। राजा भोज मुस्कुराए। उन्होंने कहा,
आज आपने केवल प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी समझ लिया।